हेलो दोस्तों, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये इसका तीसरा पार्ट है। और ये आरओ, एआरओ, टीजीटी, पीएचडी और अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसके माता पिता ना हो उसको कहते हैं अनाथ। जिसके पास करोड़ों रुपए हो उसको कहते हैं करोड़पति। जो दूसरों का भला करता हो परार्थी। मिठाई बनाकर बेचने वाले व्यक्ति को हलवाई कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको अद्वितीय कहते हैं। जो मोक्ष पाना चाहता हो उसको मुमुक्ष कहते हैं। जो बिना बुलाए आया हो अनाहूत कहते हैं उसको। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको अद्वितीय कहेंगे। जो संसार का संहार करता हो उसे संहारक कहेंगे। जो आदर करने योग्य हो आदरणीय। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो अघटित। जहाँ तीन नदियों का मिलन हो उसे संगम कहेंगे। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहेंगे। जिसको ईश्वर पर विश्वास ना हो उसे नास्तिक कहेंगे। जिसने अभी विवाह ना किया हो उसे कुमार कहते हैं। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहेंगे। घुटने तक बाह वाला उसको अजान बाहु कहेंगे। बिना पलक गिराए हुए उसको अपलक कहेंगे। जिसका दमन करना कठिन हो उसको दुर्दम्य कहेंगे। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहेंगे। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को प्रियंवदा। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। जो सबको समान रूप से देखता हो समदर्शी। शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके उसे अव्यक्त कहेंगे। सांझ और रात के बीच के समय को कहेंगे गोधूली। जिसके हाथ में सूल हो उसको कहेंगे सूलपाणी। जो सब कुछ जानता हो उसको कहेंगे सर्वज्ञ। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन। तथा कथित निम्न जात में जन्म लेने वाले को अंत्यज कहते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए कहेंगे आकाश वृत्ति। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसको कहेंगे मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी कहलाता है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। अनेक युगों से चले आने वाले सनातन। सरलता से प्राप्त होने वाला सहज या सुलभ। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर। बहुत कम बोलने वाला मितभाषी। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो दिवंगत। आकाश में विचरण करने वाला नभचर। दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी। जिसने उधार लिया हो ऋणी। जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय। जहाँ सेना रहती है सैन्यवास। जो नीतिवान हो नीतिज्ञ। जो विश्वास करने लायक ना हो अविश्वसनीय। जो भवन गिर गया हो खंडहर। जिसमें उत्साह ना हो निरुत्साही। आकाश को चूमने वाला गगनचुम्बी। जिसे वेतन ना मिलता हो अवैतनिक। जंगल में लगी आग को दावानल कहेंगे। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उद्भिज कहेंगे। जो परायों का हित चाहता हो परोपकारी। जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुतपूर्व। जो व्याकरण जानता हो वैयाकरण। जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति पांडुलिपि। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका किशोरी। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। जो स्त्री कविता रचती हो कवित्री। जो 100 वर्षों का समूह शताब्दी। विष्णु का उपासक वैष्णव। गोद लिया हुआ दत्तक। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो अत्याज। जो पेट के बल चलता हो उरग। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता अनुल्लंघनीय। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके
वो अनुत्तरी। जो वेतन लिए बिना कार्य करे उसे अवैतनिक। जो किसी की एवजी में कार्य करे यानी किसी के बदले में कार्य करे तो उसको कहेंगे स्थानापन्न। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक। जो आधी अवधि के लिए नियुक्त किया गया हो वह अर्धकालिक। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसे कहते हैं सहायकी। जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो उसे बंजर या ऊसर कहते हैं। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या कहलाता है? खंड काव्य। वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया जाता है उसको कहते हैं वातानुकूलित। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना उसको कहते हैं छिद्रान्वेषी। बाएं हाथ से काम करने वाले को क्या कहते हैं? सव्यसाची या डेबरा। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है? सदावर्त कहलाती है। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता कहलाती है। जहां जाना कठिन हो दुर्गम। गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी। जो पृथ्वी से संबंधित हो पार्थिव। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। भविष्य में होने वाला भवितव्य। जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसे कहेंगे प्रत्यक्ष। जो मरने का इच्छुक हो उसे कहेंगे मुमूर्षु। ओके दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें ताकि हमें पता चल सके कि हमारा वीडियो कैसा चल रहा है या हमारा वीडियो कितना पसंद आ रहा है आपको। और शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि और भी लोग लाभ उठा सकें। ओके दोस्तों, बाय।